समय पहले की बात है, जब कामनाएं सचमुच सच हो जाया करती थी। वहाँ एक राजा अपनी सुंदर सी बेटी के साथ रहता था। राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। उसे जो कुछ चाहिए राजा वो सब कुछ उसे लाके देता था। पिताजी, मैं अपने पुराने खिलौने से खेलते खेलते बोर हो गई हूँ। अब मुझे नए खिलौने चाहिए। अच्छा, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, रुको, मैं तुम्हें एक कीमती खिलौना देता हूँ जिससे मैं अपने बचपन में खेलता था। इतना बोल के राजा खिलौना लाने गया और कुछ ही समय में एक सोने का गेंद लेके लौटा। ये लो बेटा, ये गेंद मुझे मेरे दादाजी ने दी थी। बचपन में मैं इससे बहुत खेलता था। अब तुम खेलो, और हाँ, संभाल के। वाह, कितना सुंदर है। धन्यवाद पिताजी, आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पिताजी हो। राजकुमारी गेंद से खेल रही थी, उसको फेंककर उसके पीछे यहाँ वहां भाग रही थी। अचानक वहां एक मेंढक आया। ई, तुम यहाँ से चले जाओ गंदे मेंढक। मैंने तुम्हें झाड़ियों से देखा और मैं तुम्हारी सुंदरता से चौंक गया हूँ। क्या तुम मुझे अपना दोस्त बनाओगी? क्या तुम मेरे साथ खेलोगी? मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। क्या तुम ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारे जैसे गंदे मेंढक के साथ कैसे खेल सकती हूँ? मैं एक राजकुमारी हूँ और दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मैं भला तुम्हारे साथ क्यों खेलूं? मैं उछल सकता हूँ, कूद सकता हूँ, तुम्हारी गेंद भी पकड़ सकता हूँ। मैं तुम्हारे साथ खेलने में हर जगह से सक्षम हूँ। वो मैं अकेले भी कर सकती हूँ। तुम जैसे गंदे मेंढक के साथ खेलने में मुझे कोई भी आनंद नहीं है। इतना कहकर वो वापस अपने महल लौट आई। अगले दिन राजकुमारी फिर से गेंद से खेलने गई, परंतु वो इस बार एक शांत जगह गई जहाँ एक कुआं भी था। वाह, कितनी शांति है यहाँ, और यहाँ वो गंदा मेंढक भी नहीं आएगा। ऐसा बोल के वो गेंद से खेलने लगी। उसने गेंद को जोर से आसमान में उछाला और वो गेंद उस कुएं में जा गिरी। ये क्या हुआ? कुएं में मेरी गेंद कहाँ गई? पिताजी ने बोला था गेंद को संभाल कर रखना, गेंद कीमती है। अब मैं क्या करूं? पिताजी तो डांटेंगे। राजकुमारी जोर जोर से रोने लगी। तभी उसे आवाज आई। तुम्हें किस बात का दुख है सुंदर राजकुमारी? राजकुमारी इधर उधर देखने लगी कि आवाज कहाँ से आ रही है। ओह, ये तुम हो मेंढक। मैं रो रही हूँ क्योंकि मेरी सुनहरी गेंद इस कुएं में गिर गई है। तुम जो भी चाहो प्यारे मेंढक, सोना चांदी, मेरे हीरे जवाहरात, यहाँ तक कि मैं तुम्हें मेरा ताज भी दे सकती हूँ जो मैंने अभी पहना है। मेंढक हंस के बोला। मेंढक की बात सुनकर राजकुमारी को गुस्सा आया, पर अपनी गेंद को पाने के लिए राजकुमारी ने मेंढक से प्यार से बात करने का सोचा। और राजकुमारी बोली, अच्छा ठीक है, मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, पर अब कृपा करके मुझे मेरी गेंद कुएं से लाके दो। मेंढक ने पानी में छलांग लगाई और कुछ ही देर में उसने राजकुमारी के गेंद को ढूंढकर राजकुमारी को वो गेंद लौटाई। राजकुमारी अपने गेंद को लेकर वहां से भागने लगी। राजकुमारी ने मेंढक की बातों को अनसुना कर दिया। अगले दिन राजकुमारी अपने पिताजी के साथ खाना खा रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजे पे मेंढक था। सैनिक उसे राजा के पास ले आए। ये मेंढक यहाँ कैसे? गंदे मेंढक, तुम यहाँ भी आ गए? निकलो, निकल जाओ यहाँ से। रुको राजकुमारी, ये आप किस तरह की बातें कर रही है? घर आए मेहमान से कोई ऐसे बातें करता है? और क्या आप इस मेंढक को पहले से जानती हो? हाँ पिताजी, गेंद खेलते समय गेंद पानी में गिर गई थी। तब मेंढक ने उसे वापस दी, पर उसके पहले शर्त रखी कि मैं उसकी दोस्त बनूं और उसे अपने साथ रहने दूं। तब मैंने उसे वादा किया, पर मैंने सोचा नहीं था कि ये पानी